Today's topic is calendars. Very interesting topic है. टू टाइप्स ऑफ ईयर्स होते हैं. एक होता है जनरल ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं. उसके बाद में लीप ईयर आता है जिसमें 366 ईयर्स होते हैं. सॉरी 366 डेज होते हैं. तो 365 डेज मतलब कितने वीक्स हुए, तो वो निकालने के लिए आप 365 डिवाइडेड बाय 7 कर दो. ठीक है, तो 7 5 35, 6 माइनस 1 इज 5 इज 1 और ये 5 नीचे आ जाएगा, है ना. फिर 7 2 14, तो रिमाइंडर इज 1. तो 52 वीक्स एंड 1 एक्स्ट्रा डे. ये जो 1 एक्स्ट्रा डे है इसको हम 1 ऑड डे ऐसे कहते हैं. 1 ऑड डे मतलब एक्स्ट्रा जो है उसको आम भाषा में क्या कहा जाता है, इट इज ऑड डे. मतलब ग्रुप में नहीं, वो अलग धलक पड़ गया है, उसको ऑड डे बोलते हैं. उसके बाद में ये इसका मीनिंग भी मैं आपको समझाता हूँ. मान लो आज ट्रेडिशनल डे है, कॉलेजेस में होता है ना ट्रेडिशनल डे, सब लोग धोती कुर्ता वगैरह पहन के आए और एक बच्चा ऐसे कुछ ऑड नजर आ रहा है आपको, टॉय वगैरह पहन के आ गया, तो ही इज ऑड बॉय टुडे फॉर टुडे. तो ऐसा ये अलग है, एक दिन एक्स्ट्रा है मतलब वो ऑड डे है, ऐसा उसका मीनिंग है. आप उसको ऐसे शब्द से मत पकड़ो कि ऑड मतलब ऑड नंबर होगा, ऐसा नहीं, अलग है, ऐसा उसका मीनिंग है ऑड डे. तो लीप ईयर में 366 डेज, तो जब 365 को डिवाइड किया 1 ऑड डे आया. 366 को डिवाइड करेंगे तो कितने डेज एक्स्ट्रा आएंगे, 2 एक्स्ट्रा डेज आएंगे. 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा, दैट इज 2 ऑड डेज, ऐसा है. और लीप ईयर का आपको जानना चाहिए, हर 3 साल के बाद जो चौथा साल होता है, 4th ईयर जो होता है वो लीप ईयर होता है. ठीक है. मॉड्यूल 1 इट इज फॉर ऑड डेज. तो ऑड डेज मतलब क्या, विदाउट कंप्लीशन ऑफ वीक्स द रिमेनिंग एक्स्ट्रा डेज आर कॉल्ड ऑड डेज. फॉर एग्जाम्पल फाइंड नंबर ऑफ ऑड डेज पर 22 डेज. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 22 जो है उसको 7 से डिवाइड कर दो. 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21. इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमाइंडर आ गया 1. तो ये कैसा है, इट इज 3 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे. ये जो एक्स्ट्रा डे है इसी को कहा जाता है ऑड डे. ऑड डे. सो देयरफॉर इट इज 3 वीक्स प्लस 1 ऑड डे. तो आंसर कितना आया, आंसर इज व्हाट, क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड नंबर ऑफ ऑड डेज. सो आंसर इज 1 ऑड डे. और सम्स करते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आए कंसेप्ट में. फाइंड नंबर ऑफ ऑड डेज पर 165 डेज. तो इसको भी वैसे ही करो, 165 है उसको 7 से डिवाइड करो. 7 2 14, इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए, 16 माइनस 14 इज व्हाट 2. ये 5 नीचे ले लो. फिर 7 3 21, तो आंसर 4 आया. सो आंसर क्या है, 4 ऑड डेज इज द आंसर. यानी 23 वीक्स एंड 4 ऑड डेज. उसके बाद में फाइंड नंबर ऑफ ऑड डेज पर 108 डेज. सेम लॉजिक से करो, 7 डिवाइडेड बाय 108. 7 1 7, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 3, 8 नीचे ले लो. 7 5 35, इनको सब्ट्रैक्ट करो, 38 माइनस 35, आंसर विल बी 3. सो आंसर आ गया 15 वीक्स एंड 3 ऑड डेज. मुझे ऑड डेज पूछे तो 3 ऑड डेज इज द आंसर. एक्स्ट्रा वाले दिन जो सप्ताह पूरा नहीं कर पाए उनको कहा जाता है ऑड डेज. उसके बाद में फाइंड नंबर ऑफ ऑड डेज पर 126 डेज. इसमें 0 ऑड डेज आएंगे क्योंकि रिमाइंडर नहीं आएगा. 7 से अगर 126 से डिवाइड करो तो 7 1 7, इसको सब्ट्रैक्ट करो, आंसर कितना आएगा, 12 माइनस 7 इज 5 और ये 6 नीचे ले लो. 7 8 56, तो 0 इज द रिमाइंडर. तो 126 डेज मतलब कितना वीक्स, 18 वीक्स. सो आई विल गेट आंसर एज 0 ऑड डेज. कोई भी ऑड डे नहीं है, सारे वीक्स कंप्लीट है. नेक्स्ट मॉड्यूल करते हैं.
मॉड्यूल 3 वी विल डू सम स्टैंडर्ड बिट्स. स्टैंडर्ड बिट्स मतलब स्टैंडर्ड नॉलेज है, ईच को डायरेक्टली लर्न कर लिया तो भी चलेगा. इन अ नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर मतलब जनरल ईयर में क्या होता है, इफ अ ईयर स्टार्ट्स विथ संडे, अगर संडे पे ईयर चालू होगा देन इट मस्ट एंड विथ संडे. उसी तरह नॉन लीप ईयर में अगर मंडे से ईयर अगर चालू होता है, मतलब 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे ही होना चाहिए. अगर ईयर जो है 1 जनवरी को ट्यूसडे से चालू होता है तो एंड भी ट्यूसडे को ही होगा जनरल ईयर में. मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूं. नॉन लीप ईयर में, इन नॉन लीप ईयर देयर आर हाउ मेनी वीक्स, 52 वीक्स प्लस 1 और डे, राइट. तो कैसा है मैं आपको समझाता हूं. मान लो फर्स्ट वीक जो है, फर्स्ट वीक उसमें पहला दिन मैंने क्या बोला, मान लो संडे. ओके, संडे से अगर चालू हो रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो एंड कहाँ पे होगा, वीक कहाँ पे एंड होगा, सैटरडे. हफ्ता जो है वो कहाँ पे एंड होगा, सैटरडे पे एंड होगा. देखो ना, संडे से चालू हुआ सैटरडे पे. सेकेंड वीक जो है वो कहाँ से चालू होगा, फिर सेकेंड वीक कहाँ से चालू होगा, बोलो ना यार, संडे से, और एंड कहाँ पे होगा, सैटरडे पे. थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वैसे 52nd जो वीक होगा वो कहाँ से चालू होगा, 52nd वीक का पहला दिन क्या होगा, संडे होगा, और आखिरी दिन क्या होगा, सैटरडे होगा. बरोबर. तो देखो कैसा है, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर यानी 1 जनवरी को क्या था, संडे था. ओके, और ये 30 दिसंबर को क्या था, सैटरडे था. और लास्ट 1 और डे, राइट, 1 और डे, यहां पे क्या था, सैटरडे. सैटरडे के बाद कौन आता है, दैट इज संडे. तो आप देख सकते हो दिन कहां पे चालू हुआ, संडे पे चालू हुआ, और कहां पे खत्म हुआ, संडे पे खत्म हुआ. यानी 1 जनवरी को अगर संडे है तो 31 दिसंबर जो है उसको भी आएगा संडे, फॉर अ जनरल ईयर, फॉर अ जनरल ईयर. क्योंकि जनरल ईयर में क्या होता है, 52 वीक्स होते हैं और 1 एक्स्ट्रा डे होता है. 52 वीक्स देखो, इसका मैंने यहाँ पे करके दिया है. 52 वीक्स का कैसे करके दिया, वीक मान लो संडे से चालू हो रहा है तो एंड होगा सैटरडे पे, ऐसे चलता रहेगा. संडे से चालू सैटरडे पे खत्म, संडे से चालू सैटरडे पे खत्म. 52nd वीक कैसा, संडे को चालू सैटरडे को खत्म. फिर सैटरडे के बाद कौन आता है, संडे. संडे मतलब वो एक्स्ट्रा डे, ईयर वाला, एक साल में जो एक्स्ट्रा डे उसका. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, फॉर नॉन लीप ईयर अगर अगर संडे को चालू हो रहा है नॉन लीप ईयर तो खत्म भी होगा संडे को. उसी तरह लीप ईयर के बारे में आप मुझे बता सकते हो. इन लीप ईयर देयर आर 52 वीक्स प्लस 2 और डेज, राइट. 52 वीक्स प्लस 2 और डेज. ये 52 वीक्स आप जानते हो कैसे है, यानी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक, ऐसे करते करते 52nd वीक. मान लो संडे को हम चालू करते दिन, संडे को ईयर चालू किया मान लो, यानी फर्स्ट दिन, उस फर्स्ट हफ्ते का लास्ट दिन रहेगा सैटरडे. तो ऐसे सेकेंड वीक भी संडे को चालू होगा, सैटरडे को खत्म. थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, ऐसा 52nd वीक भी का संडे से चालू होगा, सैटरडे को खत्म, है ना. ओके, फिर उसके बाद में कि सैटरडे, राइट, हमारे पास और डेज कितने हैं, 2 और डेज है. 2 और डेज मतलब सैटरडे के बाद कौन आएगा, संडे एंड देन मंडे. सैटरडे, फिर उसके बाद में संडे एंड देन मंडे. तो लीप ईयर अगर संडे को चालू होता है तो खत्म होगा मंडे को. इफ ईयर स्टार्ट्स विथ संडे देन इट मस्ट एंड विथ मंडे, दैट इज नेक्स्ट डे फॉर लीप ईयर. और फॉर नॉन लीप ईयर अगर संडे को चालू हुआ संडे को ही खत्म होगा. अच्छा, कोई स्टूडेंट बोले कि नॉन लीप ईयर अगर वेनसडे को चालू हुआ तो कब खत्म होगा, वेनसडे को ही. उसी तरह लीप ईयर अगर वेनसडे को चालू होता है तो कब खत्म होगा, वेनसडे को चालू होता है तो उसके नेक्स्ट डे, मतलब का थर्सडे. तो ये जनरल नॉलेज आपको चाहिए. अब थर्ड पॉइंट हम करते हैं. ओके, फर्स्ट एडी इज मंडे. इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूं. एनाडोमिनी, एडी मतलब एनाडोमिनी.
तो फर्स्ट एडी इज अ मंडे, मतलब 1 जनवरी 0001 जो है तब मंडे था। ये स्टैंडर्ड है, इसको लर्न कर लो, ठीक है। जैसे कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, आज है 14 सितंबर 2021। तो इसके पहले क्या था, 2020 था, 2020, फिर 2019 था, ऐसे 2021 साल पहले तो फर्स्ट ईयर रहा होगा ना। तो उस फर्स्ट ईयर में उस फर्स्ट दिन पे ये जो दिन था तब कौन सा दिन था, मंडे था, मंडे, ठीक है, मंडे। अच्छा, एडी से पहले कौन था, वो बीसी था, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये जनरल नॉलेज है, ये याद रखो। फर्स्ट एडी इज मंडे, ये ऐसा। ओके, टुडे इज संडे, व्हाट इज डे आफ्टर 22 डेज। इस तरह के सम्स करने हैं तो कैसे करना है, और डेज फाइंड करो आप। 22 को 7 से डिवाइड करो, 7 3 इज 21, नंबर ऑफ और डेज इज व्हाट, 1। तो आंसर जो है ना वो क्या आएगा, ध्यान से सुनो। आज क्या है, संडे है। संडे में आपको एक दिन ऐड करना है, संडे में एक दिन ऐड किया तो दूसरा दिन क्या है, मंडे। तो मंडे इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, टुडे इज फ्राइडे, व्हाट इज द डे आफ्टर 60 डेज। तो तुरंत 60 को डिवाइड करो 7 से, 7 8 जा 56, राइट, रिमाइंडर इज 4। तो आंसर जो आएगा, इट इज फ्राइडे प्लस एडिशनल 4 डेज। फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे इज द आंसर, बराबर है। उसके बाद में टुडे इज मंडे, देन व्हाट इज डे आफ्टर 105 डेज। तो 105 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 3 इज द रिमाइंडर, यहाँ पे 5 नीचे आ जाएगा, 7 5 जा 35। तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर इज मंडे प्लस 0 ऑड डेज। ऑड डेज कितने, 0। तो मंडे प्लस 0 इज व्हाट, मंडे इटसेल्फ। सो मंडे इज द आंसर, इसमें ट्यूसडे इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइप। ओके, टुडे इज मंडे, व्हाट इज द डे बिफोर 22 डेज। तो आसान है, इसमें सिर्फ ऑड डेज सबट्रैक्ट करना, बिफोर है ना। तो 7 3 इज 21, ऑड डेज कितने आ गए, 3। तो आंसर क्या आएगा, मंडे -3, नो सॉरी, इसका रिमाइंडर 1 है, मंडे -1, मंडे -1 इज व्हाट, संडे। सो संडे इज द आंसर। टुडे इज फ्राइडे, देन व्हाट इज द डे 108 डेज अगो। तो 7 से 108 को डिवाइड करो। अभी यहाँ पे ही देखा था, 7 15 105 होता है, रिमाइंडर आएगा 3। तो आंसर जो होगा, इट इज फ्राइडे, फ्राइडे -3, फ्राइडे -3 मतलब फ्राइडे गया, थर्सडे भी गया, वेनसडे भी गया, राइट। तो आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे इज द आंसर। क्योंकि ट्यूसडे में 3 ऐड करो, ट्यूसडे के बाद वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यस। तो आंसर सही है। टुडे इज मंडे, व्हाट इज डे 140 डेज अगो। तो 140 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 14, ये 0 जा, राइट, 7 20 जा 140, रिमाइंडर इज 0। सो आंसर क्या आएगा, मंडे -0। तो आंसर आएगा मंडे इटसेल्फ। तो मंडे इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट मॉड्यूल 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड्यूल 4 कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान से देखो। इफ 11/10/2012 इज अ मंडे, फाइंड डेट्स ऑफ संडे इन द गिवन मंथ। तो 11/10/2012 अगर मंडे है, उसके पहले का दिन संडे होगा, मतलब 10 तारीख। उसके पहले कितना दिन, पहले पूछ रहा हूँ, उसके पहले -7, 10 - 7 इज व्हाट, 3। फिर 10 के बाद कौन से तारीख को संडे आएगा, हाँ 10 को संडे है तो +7 करोगे यानी 17 को आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 4 को आएगा, 24 + 7 31। ओके, दिस इज विच मंथ, अक्टूबर। तो 31 आता है, 31 इज द आंसर। तो 3 10 17 24 एंड 31 आर dates in October 2012
विच फॉल ऑन संडे, मतलब ये संडे को आएंगे। नेक्स्ट, okay, 4/6/2010 is a Saturday. Find dates in the given month, dates of Monday in a given month. ओके, तो ये कौन सा मंथ है? 6th मंथ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून मंथ है। तो जून में कितने डेज होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 डेज होते हैं। 30 डेज वाला मंथ है। 4 तारीख को सैटरडे था, मुझे क्या चाहिए? मंडे चाहिए। ओके, 4 तारीख को सैटरडे था, सैटरडे के बाद संडे 5 तारीख को आएगा, मंडे जो है वो 6 तारीख को आएगा। तो 6th को मंडे है, उसके बाद में +7 ऐड करो, कितना होता है? 13 को आएगा मंडे, फिर उसके बाद में प्लस और 7, 20 + 7, 27 + 7 किया तो नहीं, पॉसिबल नहीं। तो these are dates in July, right? or June? January, February, March, April, May, June, right? June 2010, which fall on Monday. That's it. मॉड्यूल 5 में क्या होगा? क्वेश्चन में हमें डेट दी होगी और फाइंड करना पड़ेगा, तब संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे क्या है। तो वो फाइंड करने के लिए कुछ मंथ कोड्स आपको लर्न करने हैं। तो मंथ कोड जो है वो किस तरह है? जनवरी, फरवरी, मार्च का एक साथ लर्न करो, 144। आप ऐसे याद रखो, 12 मंथ्स होते हैं ना, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 144। ओके, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। उसके बाद में आप ऐसे मान लो कि गर्मियों की छुट्टियां कितने दिन होती है बच्चों को? छोटे बच्चों को 2 महीने होती है। तो 144 में 2 ऐड कर दो, 144 में 2 ऐड कर दिए तो बन गए 146, राइट? अब जनरली गर्मी की छुट्टियां इंडिया में कब होती है? मई और जून में। मई इज द 5th मंथ एंड जून इज द 6th मंथ। 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है? 25, लेकिन 25 नहीं लिखेंगे हम, 025 लिखेंगे। फिर मई के बाद कब छुट्टियां होती है? जून में। तो जून आता है 6th मंथ, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो इस तरह से ये कोड आप याद रख सकते हो एग्जाम में के लिए। तो सबसे पहले क्या ट्रिक बताता हूं कैसे याद करोगे। टोटल मंथ्स कितने हैं? 12। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4। उसके बाद में मैंने क्या स्टोरी सुनाई आपको? छोटे बच्चों को छुट्टियां होती है 2 महीनों की, गर्मियों की। तो 144 में 2 ऐड किए तो क्या बन जाएगा? 146। जनरली गर्मियों की छुट्टियां 5वें महीने में और 6ठे महीने में होती है, मई और जून में। तो मई यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 या 025। जून का स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर क्या होगा? 036। तो इस तरह से कोड याद रखने, आप आपकी हिसाब से ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। उसके बाद में डे कोड्स आपको पता होने चाहिए। संडे का कोड है 1, मंडे का कोड है 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे जो है उसका 0। आप ऐसे याद रखो कि संडे से हमें चालू करना है, बाकी अपने आप याद हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं, 0। अब ये कोड क्या चीज़ है वो हम आगे न्यूमेरिकल जब करेंगे तब देखेंगे। उसके बाद में होता है सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड 1500 से लेके 1599 तक 0 है, 1600 से 1699 तक 6 है, 1700 से लेके 1799 तक 4 है, फिर उसके बाद में 1800 to 1899 तक 2 है। तो कोड्स जो है वो भी रिपीट होते रहते हैं, 0642। फिर 1900 से 1999 0 है, फिर से 2000 से लेके 2099 तक 6 है, 2100 तक से लेके 2199 तक 4 है, फिर 2200 से लेके 2399 तक 2 है। जनरली हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 1900 से लेके 2099 इन 2 सेंचुरीज के बीच में आता है। तो ऐसे याद रखो, 1900 से लेके 1999 तक कोड कितना है? 0। 2000 से लेके 2099 तक कोड क्या है? 6 है। तो ये दोनों जनरली ज़्यादा हमें लगते हैं।
तो कोड मैंने पढ़ा दिए है, ये कोड यूज कैसे करने हैं, ये क्या है एक्चुअली, वो हमें न्यूमेरिकल में ज्यादा समझेगा। उसके बाद में नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज का मॉड्यूल हमारा हो चुका है। नंबर ऑफ ऑड डेज मतलब द रिमेनिंग डेज विच कुड नॉट फॉर्म अ वीक, ठीक है। तो हर सेंचुरी में यानी हर 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं, हर 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। उसके बाद में 200 ईयर्स में कितने होंगे, तो करो 5 + 5, 5 + 5 10 होता है। लेकिन एक वीक कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो 10 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, इसलिए 3 ऑड डेज आएंगे 200 सेंचुरी में। उसके बाद में 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, देखो 100 में 5 है, तो 5 + 5 + 5 डिवाइडेड बाय 7, तो 5 + 5 + 5 15 होता है। 5 + 5 + 5 15 होता है। 15 डिवाइड बाय 7 करोगे, 15 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो 7 2 = 14, ओके। तो 1 इज द रिमाइंडर, तो 1 ऑड डेज इन एवरी 300 ईयर्स। और 400 ईयर्स में कैसा होता है, अब आप में से बहुत लोग सोचोगे कि मैं करूंगा 5 + 5 + 5 + 5 डिवाइड बाय 7, लेकिन ऐसा नहीं। हर 400 ईयर जो होता है, हर 400 साल के बाद लीप ईयर आता है। एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर, तो इसलिए लीप ईयर का एक एक्स्ट्रा दिन उसको +1 करते हैं। तो 5 + 5 + 5 + 5 + 1, ये कितने दिन हो गए, 21 दिन हो गए। 21 डिवाइड बाय 7 करो, रिमाइंडर 0 आता है। तो हर 400 साल में, दैट इज एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर। तो ये थोड़ा नॉलेज है, आप सीधा डायरेक्टली इसको लर्न कर लो, ये ऐसे कैसा आपको आना चाहिए। ओके, अब मैं एक प्रूफ देने जा रहा हूं। आफ्टर फॉर एवरी 100 ईयर्स, फॉर दैट इज फॉर एवरी सेंचुरी, देयर आर ओनली 24 लीप ईयर्स, ठीक है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि हर 4 साल में, हर 14 साल जो है वो लीप ईयर होता है। स्कूल में तो यही कंसेप्ट होता है कि मान लो 2004 लीप ईयर है, फिर उसके बाद में 2008 लीप ईयर आएगा, फिर उसके बाद में 2012 लीप ईयर आएगा। तो ऐसा आप लोगों का कंसेप्ट है। तो आपके उस रूल से अगर हम जाए तो 100 डिवाइडेड बाय 4 आता है 25, लेकिन फिर भी पूरे 100 साल में 25 लीप ईयर्स नहीं होते। 25 लीप ईयर्स पूरे 100 साल में नहीं होते। उसका एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको समझाता हूं। तो एक्सप्लेनेशन कुछ 7-8 स्टेप्स में समझाता हूं। तो सबसे पहले आपको पता है एक नॉर्मल ईयर जो है उसमें कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है, सब लोग जानते हो। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। वो जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो जो है 29 फरवरी होता है। ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीजन मैं आपको देता हूं। अर्थ जो है, अर्थ रोटेट्स अबाउट 365.242375 टाइम्स अ ईयर, ठीक है। मतलब एक्यूरेट अगर कैलकुलेशन करें तो इतना वो रोटेट होती है एक साल में। बट अ नॉर्मल ईयर इज ऑफ 365 डेज। नॉर्मल ईयर कितने का होता है, 365 डेज का होता है। तो वो ये जो ऊपर का 0.242375 जो है उसका होगा क्या फिर, तो ऊपर का जो 0.242375 है उसको हम अप्रोक्सीमेटली अगर 0.25 बोल दे, तो 0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25, ये अगर 4 बार ऐड करे तो एक एक्स्ट्रा दिन तैयार होता है, ठीक है। तो so something has to be done to catch up the extra 0.242375 days a year. So every 4th year we add an extra day. जैसे कि मैंने बताया 0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25, ऐसे 4 बार ऐड किया तो 1 होता है। तो वो एक्स्ट्रा दिन हम ऐड करते हैं इसमें, that is we call as 29th February. Now this makes up as 365.25, लेकिन एग्जैक्ट कितना है, 365.242375 है। मतलब फिर भी इसमें कुछ तो एरर है, फिर भी इसमें कुछ तो भी एरर है, हाँ। दिस इज फेयरली क्लोज, राइट, बट इज रॉन्ग बाय अबाउट 1 डे फॉर एवरी 100 ईयर्स। मतलब 100 साल का अगर कैलकुलेशन करे तो ये कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है बाय 1 डे। इसलिए सो एवरी 100 ईयर्स वी डोंट हैव अ लीप ईयर, ठीक है। And that gets us 365.24 days per year, that is 1 day less in a 100 years. इसीलिए हर 100 साल के बाद
हर 100 साल में एक दिन जो है 100th ईयर जो है उसको हम लीप ईयर नहीं मनाते, इसलिए 25 लीप ईयर्स होने के बावजूद 25 लीप ईयर्स होने चाहिए ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लीप ईयर्स कितने होते हैं? 24 लीप ईयर्स ही होते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। अब इसमें थोड़ा और एरर है। क्या है वो एरर? बट स्टिल नॉट एक्यूरेट, ये फिर भी एक्यूरेट नहीं है। सो अनदर रूल सेज एवरी 400 ईयर इज अ लीप ईयर अगेन, दिस गेट्स अस क्लोज टू 365.2425 डेज पर ईयर। तब जाके ये थोड़ा सा एक्यूरेट आता है। मतलब आसान भाषा में मैं अगर समझाऊं तो ध्यान से सुनो, जब ईयर्स काउंटिंग शुरू हुई होगी, ठीक है, तो 100th ईयर आया होगा, तो 100th ईयर जो है दैट इज नॉट लीप ईयर। फिर उसके बाद में 200 वाला वो भी क्या होगा? नॉन लीप ईयर। फिर 300 वाला लीप ईयर है कि नहीं है? नॉन लीप ईयर। भले ही 300 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन 400, यस 400 इज इट लीप ईयर? यस इट इज अ लीप ईयर। ओके, उसके बाद में 500 इज इट अ लीप ईयर? नॉन लीप ईयर। ओके, 600 इज इट अ लीप ईयर? नॉन लीप ईयर। 700 इज इट अ लीप ईयर? नॉन लीप ईयर। 800 है क्या? देखो 400 साल के बाद आया तो इट इज अ लीप ईयर। तो उसी हिसाब से अगर हम चले तो 1600 जो है, 800 के बाद 1200 ये लीप ईयर आएगा। फिर उसके बाद में 1600 सेंचुरी वॉज अ लीप ईयर, बट इन बिटवीन वाले 1300 सेंचुरी, 1400 सेंचुरी, 1500 सेंचुरी वर नॉट अ लीप ईयर। फिर उसके बाद में 1700 सेंचुरी वॉज इट अ लीप ईयर? नो, इट वॉज नॉन लीप ईयर। दो 1700 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन लीप ईयर है। फिर 1800 सेंचुरी वॉज ऑल्सो नॉन लीप ईयर। फिर उसके बाद में 1900 सेंचुरी क्या थी? वो नॉन लीप ईयर थी। लेकिन 2000 जो अभी अभी हुआ 21 साल पहले, तो इट वॉज अ लीप ईयर। आप इसका कैलेंडर भी ढूंढ सकते हो, 2000 वॉज अ लीप ईयर। तो हर 400 साल में एक दिन जो है वो मैनेज करने के लिए लीप ईयर आ जाता है, और 100 साल में 100th ईयर जो होता है वो नॉन लीप ईयर होता है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है 100 ईयर्स इज इक्वल टू 24 लीप ईयर्स। अब इसमें से इसको पकड़ के मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि 100 ईयर्स में 5 और डेज होते हैं। जो इससे पहले मैंने कंसेप्ट लिखवा के दी, एवरी 100 ईयर देर आर 5 और डेज, तो वो मैं आपको प्रूव करके देता हूं अभी। ओके, नाउ आई नीड टू प्रूव 100 ईयर्स इक्वल टू 5 और डेज। ये मुझे प्रूव करना है, तो ध्यान से सुनो। फॉर एवरी 100 ईयर, मैं प्रूफ दे रहा हूं, फॉर एवरी 100 ईयर्स देर आर 24 लीप ईयर्स। 24 लीप ईयर्स बराबर है 24 लीप ईयर्स। और 24 अगर लीप ईयर्स है तो नॉर्मल ईयर्स कितने होंगे? प्लस 76 नॉर्मल ईयर्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, 24 एज इट इज, एवरी लीप ईयर हैज हाउ मेनी, एवरी लीप ईयर हैज हाउ मेनी ऑड डेज? 2 ऑड डेज। ठीक है, फॉर लीप ईयर इट इज 2 ऑड डेज ना। मैं यहाँ पे फॉर एवरी 100 ईयर्स देर आर 24 लीप ईयर्स प्लस 74 नॉर्मल ईयर्स। ओके, फॉर एवरी 100 ईयर्स अब मैं क्या करने जा रहा हूं? नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ ऑड डेज किसके लिए? 100 डेज इन 100 ईयर्स। ओके, 2 ऑड डेज फॉर 1 लीप ईयर, ऐसे लिखता हूं, है ना। उसके बाद में 76 एज इट इज, 76 एज इट इज नॉर्मल ईयर्स। नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होता है? 1 ऑड डे
फॉर वन नॉर्मल ईयर। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 टू ज़ा कितना हो गया? 24 टू ज़ा 48, 76 वन ज़ा 76, 48 प्लस 76 कितना हो गया? चेक करो। आई थिंक 124, 124 ऑड डेज। तो 124 ऑड डेज पॉसिबल नहीं रहता। 124 ऑड डेज नहीं लिखना चाहिए हमने। 24 टू ज़ा 48, 76 वन ज़ा 76, 124 डेज लिखना चाहिए सिर्फ, ठीक है? क्योंकि ऑड डेज किस में लाई करते हैं? 1 2 3 4 5 6 में। 7 हो गया मतलब वो थोड़ी ना ऑड है, वो तो वीक हो गया। तो 124 डेज। सो 124 को हम अब डिवाइड करेंगे, 124 डिवाइड बाय 7 करेंगे। चलो 7 के टेबल बोलो। 7 वन ज़ा 7, इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 12 माइनस 7 कितना आता है? 5, राइट? और नीचे कौन आएगा? 4। ओके, 7 7 ज़ा 49, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? 5। सो 5 odd days, 5 odd days in 100 years, ठीक है? तो इस तरह से मैंने इसको निकाला है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस मॉड्यूल के। 15 अगस्त 1947, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। उस दिन कौन सा डे था वो हमें फाइंड करना है। तो डेट जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। मंथ कोड लिखना पड़ता है, मंथ नहीं लिखना है यहाँ पे। तो कोड मैंने आपसे लर्न करवाया। 12 महीने होते हैं, 12 का स्क्वायर करो 144 आएगा। फिर महीने में कितने दिन छुट्टी होती है? 2 महीने छुट्टी होती है गर्मियों की, तो इसमें 2 ऐड कर दो 146 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036। ओके, तो मंथ इज ऑगस्ट। ऑगस्ट का कोड कितना है? 3, तो यहाँ पे मंथ के नीचे 3 लिखो। ईयर कोड, अब ये जो है सॉरी, ईयर जो है आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स लिखो। लास्ट 2 डिजिट कितना है? 47 है। ओके, अब फ्रैक्शन मतलब क्या? ये जो 47 है मैं आपको बताता हूँ। 47 को आप 4 से डिवाइड करो, राइट? 47 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 4। ओके, अच्छा डायरेक्टली ऐसे करते हैं। 4 1 4, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो सॉरी, रिमाइंडर नहीं लिखना है, कोशंट लिखना है। कोशंट जो है 11 आएगा, वो 11 जो है वो आप यहाँ पे लिख दो। तो 11 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर बाद में सेंचुरी कोड, ये 19th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी के लिए 0 है। चलो इन सबको ऐड कर दो अभी। 3 + 47 is 50, 50 + 15 is 65, 65 + 11 is how much? 65 + 11 76, राइट? अब इस 76 को आपको क्या करना है? 7, 76 डिवाइड बाय 7 करो। 7 1 7, ओके। आप जानते हो 7 10 70, रिमाइंडर इज व्हाट? 6। तो ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इक्वल टू 6। अब ये 6 जो है आप यहाँ पे चेक करो, 6 जो है फ्राइडे इंडिकेट करता है। आंसर इक्वल टू फ्राइडे। तो जिस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था उस दिन फ्राइडे था। मैं फिर से एक बार कंसेप्ट रिपीट करता हूँ कैसे करना है। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। डेट, मंथ, ईयर, फ्रैक्शन, सेंचुरी कोड। डेट 15th है, मंथ अगस्त महीना है, तो अगस्त का ईयर कोड है 3, तो 3 आपको यहाँ पे लिख देना है। ईयर 1947, तो लास्ट 2 डिजिट लिखो 47। फ्रैक्शन जो है वो कैसे निकालते हैं? 47 को 4 से डिवाइड करो। एक्चुअली हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कितने लीप ईयर्स हो गए ऐसा। तो 47 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद में सेंचुरी कोड जो है 19th सेंचुरी का ये समय तो 19th सेंचुरी के लिए ईयर कोड है 0। इन सारे नंबर्स को आप ऐड करो, 76 आता है। उस 76 को 7 से डिवाइड करो टू फाइंड आउट कि उस दिन कौन सा डे था। तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 10 70, रिमाइंडर आ गया 6। तो रिमाइंडर जो है वो इंडिकेट करेगा कि वीक का कौन सा डे था। तो वीक का डे है फ्राइडे।
नेक्स्ट सम हम करते हैं। नेक्स्ट सम जो है वो है 7/8/1991। 7/8/1991। डेट क्या है? 7। मंथ अगस्त है, अगस्त का ईयर कोड जो है वो 3 है, सॉरी हाँ मंथ कोड 3 है। उसके बाद में ईयर 91, यहाँ पे 91 लिखा जाएगा। 91 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, बोलो। 4 यस 4 2 ज़ा 8, 1 इज रिमाइंडर, इधर 1 आ गया। फिर बाद में 4 2 ज़ा अगेन 8, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। लेकिन मुझे फ्रैक्शन चाहिए तो फ्रैक्शन यहाँ पे लिख लो, फ्रैक्शन इज 22। उसके बाद में सेंचुरी कोड, 19 सेंचुरी का कोड 0 है। इन सबको हम ऐड कर देंगे अभी। 7 + 3 इज 10, 10 + 91 इज 101, 101 + 22 इज 123। 123 को अब हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7, ओके, रिमाइंडर कितना आएगा? 7 - 12 इज 5 और 3 नीचे आ जाएगा। 7 7 ज़ा, रिमाइंडर इज हाउ मच? 4। तो 4 इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। सो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 4 क्या इंडिकेट करता है? उस दिन वेडनेसडे था, तो ये सही है, वेडनेसडे इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अभी, पॉज करके लिख लो। ओके तो 15/11/2021 इस डेट को कैसे करोगे आप? 15 लिख दो डेट, 11 यानी कौन सा? नवंबर वाला महीना, उसका ईयर कोड है, मंथ कोड है 4, ईयर जो है 21 आप लिख दोगे। फ्रैक्शन कैसे करोगे? 21 / 4 करो जी, 4 5 ज़ा 20, तो फ्रैक्शन का आंसर 5 आ गया, तो 5 लिखोगे, रिमाइंडर की जरूरत नहीं यहाँ पे। उसके बाद में एक सेंचुरी कोड, ये इस सेंचुरी का कोड जो है वो 6 है, राइट? यस, इस सेंचुरी का कोड 6 है, इसका 0 था, तो 6। इन सबको ऐड कर देते हैं अभी, तो कैसा होगा? 21 + 4 इज 25, 25 + 15 इज 40, 40 + 5 इज 45, 45 + 6 इज 51। ओके अब इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 51 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 = 49, रिमाइंडर आ गया 2। रिमाइंडर जो है वो इंडिकेट कर देगा, आंसर जो है वो इंडिकेट हो जाएगा, मंडे है, उस दिन मंडे है। ओके नेक्स्ट हम करते हैं। ओके 1/1/2012, दिस इज 1 जनवरी 2012। 2012 इज व्हाट? इट इज अ लीप ईयर। ये कौन है? लीप ईयर। तो लीप ईयर जब आएगा तो हम ट्रिक्स जो है हमारे उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। इन लीप ईयर फॉर जनवरी एंड फेब्रुवरी मंथ ओनली trick is applicable for January and February month. For answer do what? Remainder -1। तो कैसे मैं समझाता हूँ, देखो डेट आप वही लिखो, डेट क्या है? 1 जनवरी, तो 1 लिखो। मंथ 1 यानी जनवरी, जनवरी का कोड 1 ही है। ईयर 12 है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे आएगा बोलो? 12 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं हमें, ये 3 एज इट इज लिख देता हूं मैं। उसके बाद में सेंचुरी कोड 2012, तो सेंचुरी कोड 6 है, तो 6 में लिख देता हूँ और इनको ऐड कर दो, ऐड करो तो 1 + 1 2, 2 + 12 14, 14 + 3 is 17, 17 + 6 23। अब इस 23 को जब मैं डिवाइड करूंगा 7 से, 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर आ गया 2। अब तुरंत मत बोल देना 2 मतलब मंडे, नहीं, लीप ईयर के लिए अलग होता है। लीप ईयर क्या करोगे आप? आंसर इक्वल टू रिमाइंडर -1। लीप ईयर में भी वो जनवरी है, तो जनवरी अगर है तो रिमाइंडर -1, 2 - 1 कितना आया? 1। 1 स्टैंड्स फॉर संडे, सो आंसर कितना आ गया? संडे। संडे इज द आंसर, संडे इज द आंसर। जूम आउट करना।
आगे तो 29 फरवरी 2016 वाज अ लीप ईयर। कैसे पहचानोगे? डिवाइड बाय 16 करो, आना चाहिए, सॉरी डिवाइड बाय 4 करो तो डिवीजन होना चाहिए। यस, तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले डेट जो है वो क्या है? 29। ये दिखाई नहीं दे रहा है, अलग कलर का पेन लेते हैं। 29, उसके बाद में डेट जो है 29, मंथ फरवरी, फरवरी के लिए 4 लेंगे। ईयर 16, तो 16 को अगर 4 से डिवाइड करोगे 4 4 जा 16 आ जाता है। फ्रैक्शन जो है वो सीधा लिख दो 4। सेंचुरी कोड 6 आएगा, 2000 और 2099 के बीच में 6 है। एक्चुअली सेंचुरी कोड लर्न भी करने नहीं पड़ते, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपको ये दोनों कोड्स के बीच में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत रेयर 18th सेंचुरी में भी चले जाते लोग। 1857 वो इंपॉर्टेंट ईयर है, उसमें कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके, तो मैं कहा था यस, इनको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? 29 प्लस 4 इज 33, 33 प्लस 6 कर देते हैं पहले। 33 प्लस 6 इज 39, 39 प्लस 16 जब हम करेंगे, 39 प्लस 16 जब करेंगे तो 55 हो जाएगा। 55 प्लस 4 इज 59, बरोबर है? ओके, तो 59 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से, 59 को जब हम 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 जा 49, 7 यस 8 जा 56, रिमाइंडर इज 3। लेकिन ये लीप ईयर है और महीना जनवरी और फरवरी का अगर है, ये फरवरी है ना, तो उसको रिमाइंडर में -1 करना चाहिए। तो आंसर में क्या करना चाहिए? रिमाइंडर -1, दैट इज 3 - 1, 3 - 1 2 है, और 2 किसका कोड है? इट इज मंडे, इट इज मंडे। ठीक है, वैसे ही अगर ये 29 फरवरी 2016 को अगर मंडे है, 29 के बाद कौन आता है? 1 जनवरी, 30 फरवरी, 1 मार्च, सॉरी 1 मार्च। 29 फरवरी के बाद आएगा 1 मार्च, तो 1 मार्च को लॉजिकली क्या आना चाहिए? ट्यूसडे। लेकिन मैंने क्या कहा? रिमाइंडर -1 किसके लिए करना है? सिर्फ जनवरी और फरवरी, मतलब मार्च महीने में -1 करने की जरूरत नहीं है। तो ट्यूसडे आता है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। आप इतना ही लिख लो, मैं इसके आगे की डेट ले लेता हूं। डेट क्या आएगी? 1 मार्च 2016। क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा? शायद 6 है, ये 5th था, 6th, 1 मार्च 2016। क्वेश्चन नंबर 1 गड़बड़ा गए हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो, डेट जो है वो क्या है? डेट इज 1, मंथ इज मार्च, मार्च के लिए 4 आना चाहिए। ईयर कोड सेम ही रहेगा 16। फ्रैक्शन 16 को 4 से डिवाइड करो 4 ही आएगा। सेंचुरी के कोड कितना आएगा? 6। इस सबको ऐड कर दो, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 16 इज 26, 26 प्लस 4 इज 30, 30 प्लस 1 इज 31। जब हम 31 को डिवाइड करेंगे, 31 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज व्हाट? 2, 2 2 नॉट 2, सॉरी 3 रिमाइंडर है। ठीक है, लेकिन ये मंथ कौन सा है? मार्च महीना है। ठीक है, आप अगर 3 - 1 करोगे तो फिर उसका मंडे आ जाएगा, ऐसा नहीं ना। तो मार्च है, तो मार्च को आप क्या करोगे? डायरेक्टली आंसर जो है वो क्या रहेगा? रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर रहेगा, यानी 3, यानी 3 किसका कोड है? ट्यूसडे। ठीक है, तो लीप ईयर में रिमाइंडर -1 सिर्फ 2 ही महीनों के लिए करना है, दैट इज जनवरी के लिए और फिर फरवरी के लिए, बाकियों के लिए नहीं करना है। तो ये आंसर ऐसे है। नोट, रिमाइंडर -1 is done only for January and February of leap year. This is March, this is March। फिर ऐसे ड्राइंग बना दो और लिखो, देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऐसे स्टार्स भी बना दो ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट सम। ओके, नेक्स्ट इज 11th में 1858। तो 1858 लीप ईयर है या नहीं है? है।
लीप ईयर है। 1858 जो है वो लीप ईयर है, लीप ईयर, बट है ना, लीप ईयर ही है। 1858 इज अ लीप ईयर, नहीं है? ओके, लेट मी चेक 58 को आप 4 से डिवाइड करो तो 4 1 जा 4, नहीं लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर, सॉरी इट इज नॉट अ लीप ईयर, सॉरी इट इज नॉट अ लीप ईयर। 4 से डिविजिबल नहीं है पूरी से। ये क्या है? नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डे कौन सा है? 11। मंथ कौन सा है? मई के लिए 2 आएगा। ईयर कौन सा है? 1858, ओके, सॉरी ओनली 58। फ्रैक्शन कितना आएगा फिर? 58 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 10 44, यस 4 14 जा 4 14 जा 56, रिमाइंडर कितना आया? 2। तो 2, नो 2 लिखना है, नहीं है, फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन कितना आया? 14। उसके बाद में सेंचुरी कोड, 18 सेंचुरी का कोड कितना है? 2। तो 2, इनको ऐड कर दो। 58 प्लस 2 60 है, 60 प्लस 11 71 है, 71 प्लस 2 73 है, 73 में 14 ऐड कर दो, कितना होता है? 73 प्लस 14, ये 7 हो जाएगा, या 87। ये 87 को हम अब डिवाइड करेंगे बाय 7। 87 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 10 जा 70 होता है, 7 11 जा 77, 7 12 जा 84, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो आंसर जो है नॉन लीप ईयर होने के कारण आंसर रिमाइंडर ही है। चेंज सिर्फ लीप ईयर में है, और वो भी सिर्फ जनवरी फरवरी महीने में, नहीं तो बाकी सारे सम्स में सिस्टम सेम रहेगा। 3 यानी उस दिन ट्यूसडे था। आप गूगल भी कर लो तो भी यही आंसर आपको दिखेंगे, लेकिन एग्जाम में गूगल अलाउड नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करना। ओके, नाउ आफ्टर 2007, ये टाइप 2 देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। आफ्टर 2007 विच ईयर हैव द सेम कैलेंडर? तो ऐसे सम्स कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। 2007 जो है वो नॉर्मल ईयर था, लीप ईयर नहीं था, तो उसमें ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज सिर्फ 1 है। नेक्स्ट 2008 जो है दैट वाज अ लीप ईयर, तो इसमें ऑड डेज 2 होंगे। 2009 जो है वो नॉर्मल ईयर है, उसमें ऑड डेज 1 होंगे। 2010 है, उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? 1। 2011 है, उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज 1। 2012 उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? 2012 इज अ लीप ईयर, तो उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होंगे। एडिशन कर लो तो 1 + 2 इज 3, 3 + 1 इज 4, 4 + 1 इज 5, 5 + 1 इज 6, 6 + 2 इज व्हाट? 8। मतलब 7 इस बार 7 नंबर नहीं आया, 8 आया डायरेक्टली। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। 2013 जो है उसमें ऑड डे 1 है। 2014 जो है उसमें ऑड डे 1 है। 2015 में भी ऑड डे 1 है। 2016 में ऑड डेज 2 रहेंगे क्योंकि इट इज अ लीप ईयर। फिर से एक बार काउंटिंग करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एंड 2017 में 1। अब ये एडिशन कितना हो गया इनका? एडिशन इज इक्वल टू 14 ऑड डेज, ठीक है। तो 14 को मैं अगर 7 से डिवाइड करूं, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर क्या आया? 0, ठीक है। तो 2017 तक अगर हम ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर जो है उसका और 2007 का कैलेंडर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। सम ऑफ ऑड डेज इक्वल टू 14, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय sum of odd days equal to 14 days, that is exactly divisible by 7. Okay, that is exactly divisible by 7. Hence next year has same calendar, that is 2017 के बाद नेक्स्ट ईयर कौन रहेगा?
2018, 2018 इज द आंसर। 2018 और 2007 इन दोनों का कैलेंडर सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर 2001 विच ईयर हैव सेम कैलेंडर। तो सेम लॉजिक, 2001 इज अ नॉर्मल ईयर, तो उसमें एक और डे रहेगा, सिंगल और डे। 2002 इज ऑल्सो अ नॉर्मल ईयर, तो उसमें एक और डे है। 2003 इज अ नॉर्मल ईयर, तो वन और डे। 2004 इज अ लीप ईयर, तो इसमें दो और डेज है। 3 + 2 इज 5। नेक्स्ट इज 2005, 2005 नॉर्मल ईयर है, तो कितने, एक सिंगल और डे। 2006 उसमें भी एक सिंगल और डे, ठीक है। अब इनके एडिशन कर लो, 1 + 1 is 2, 2 + 1 3, 3 + 2 4, सॉरी 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 6 + 1 7, सही है। तो इसका नेक्स्ट ईयर जो होगा दैट विल बी दैट उसका और इसका कैलेंडर जो है वो सेम होगा। एडिशन जो है इनकी क्या आएगी, 7, विच इज डिविजिबल बाय 7। सो नेक्स्ट ईयर दैट इज 2006 का नेक्स्ट ईयर, मतलब 2006 में क्या करो आप, 2017, सॉरी 2007 having has same calendar as 2001, ठीक है। मतलब 2001 में जो कैलेंडर था उसको आप ना फेंकते तो 2007 में वो काम में ला सकते थे। Okay, next question. After 2006, which year have the same calendar? So 2006 was a normal year, one odd day. 2007 normal year, one odd day. 2008 was a leap year, तो दो और डे रहेंगे। 2009 1, 2010 1, एडिशन चेक करते रहो, 6 है। 2011 1, एडिशन करो, 7 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एडिशन हो गया। तो मतलब आप सोच रहे होंगे कि 2012 में सेम कैलेंडर यूज कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। 2012 जो है वो लीप ईयर है और 2006 जो है वो नॉन लीप ईयर है, तो दोनों का कैलेंडर कैसे सेम होगा, नहीं हो सकता। तो 2012 को भी सेम कैलेंडर नहीं हो सकता क्योंकि 2012 में दो और डेज है और 2006 में सिंगल और डे, तो इसको नहीं ले सकते। आगे और बढ़ना पड़ेगा हमें, 2013 जाना पड़ेगा, 1 और डे। 2014 1 और डे। 2015 1 और डे। 2016 2 और डेज। अब काउंटिंग करो तो 1 + 1 + 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, अब हो सकता है क्योंकि 2017 जो है वो नॉर्मल ईयर है और 2006 भी नॉर्मल ईयर था। अब इनका सम जो है ऐड करो इसको, ये 14 आएगा, या फिर सम जो है दैट इज सम जो है वो क्या आया, 14 आया, विच इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर दैट इज 2016 + 1, 2017 will have same calendar as 2006। ओके, आप यहाँ पे एक रीजन भी दे दो कहाँ पे हुआ था एडिशन। 7 1 + 1 2 2 3 4 5 6 7। ओके, दो ईयर सम इज इक्वल टू 7, बट 2012 is leap year, so its calendar cannot be same as 2006 कैलेंडर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत बच्चे यहाँ पे गड़बड़ा जाते हैं। तो ये 3 तरह के सम है, इसी टाइप में कोई सम एग्जाम में आ सकता है।